सलार पैसों से भरी हुई फाइल आता है और आकर सलमान के मुंह पे मार देता है। जब सलमान वो फाइल देखता है तो ये सलार से पूछता है और कहता है कि भाई इसमें क्या चीज़ है। आगे से सलार उसे एक एक चीज़ बताना शुरू कर देता और कहता है कि इसके अंदर बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और बहुत सारा पैसा है। जब ये बातें सलमान सुनता है तो उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। आगे से सलार कहता है कि भाई एक तरफ सितारा खड़ी है और एक तरफ ये फाइल है, आप बताएं कि आप किसको चूज करेंगे। तो सलमान जो वो लालच में आ जाता है और सलार को जवाब देता और कहता है कि भाई सितारा जैसी लड़कियां तो बहुत सारी मुझे मिल जाएंगी, लेकिन ये पैसा, ये फाइल मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से मैं इस फाइल को ही चूज करूंगा। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? सलमान क्या बहाना बनाकर सितारा से शादी से इनकार करेगा? क्या सलमान सितारा की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है? सलार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सितारा के सामने जाकर अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया, उसे बार बार मैसेज भी किए, यकीन दिलाने की कोशिश भी की कि किसी तरीके से सितारा मेरी बातों के ऊपर यकीन कर ले और ये समझना शुरू कर दे कि सलार मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। लेकिन सितारा इसकी बातों पे नहीं आती क्योंकि सितारा को अब सलार के ऊपर यकीन नहीं रहा। तो इसी वजह से सलार काफ़ी सोचते और सोचने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार चलो ये लड़की मेरी मुट्ठी में नहीं आ रही तो दूसरा बंदा तो मेरे पास मौजूद है ना, उसे मैं अगर थोड़ी सी भी लालच देता हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और वो किसी हद तक सलार इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। उसे एक मंजिल मिलना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा मेरे कंट्रोल में आ ही जाएगा। जो किरण है ना, ये किरण अपनी माँ के पास आती है और आकर इसके सामने बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है और कहती है माँ जी आप लोग सितारा के ऊपर जो वो नज़र नहीं रखते, यहाँ से कॉलेज का बहाना बनाकर ये सारा दिन सलमान के साथ समंदर के किनारे घूमती है, उसके साथ वक्त गुजारती है। ये जोया की चाल हो सकती है इसके पीछे। जोया चाहती है कि सलमान और जो सितारा के ख़ानदान वाले हैं, तय वाले, इनके बीच में किसी किस्म की कोई दरार पैदा हो ताकि माहौल ख़राब हो और इस तरीके से शादी से इनकार हो सके। तो किरण आती है और आकर अपनी माँ के सामने ये बातें करती है तो माँ को इस मामले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और माँ कहती है कि अच्छा इतनी हिम्मत सलमान की कि भाई अगर सलमान हमारी लड़की को बाहर लेकर जाता भी है तो इसका हक बनता है कि ये हमारे साथ बात शेयर करे। तो ये कॉल करती है सलमान को और उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। उससे पूछती और कहती कि सलमान मुझे ये तो बताओ कि भाई तुम क्या वाकई सितारा के साथ समंदर के किनारे घूमने गए थे, वक्त गुजारने गए थे? हमें आप लोग बताते तो सही कि आप इस तरह की अयाशियाँ कर रहे हैं। तो जहाँ पर सलमान ये अल्फाज सुनता है तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि सलमान को तो कुछ पता ही नहीं होता। तो आगे से ये मोमानी जान को कर देता है इनकार और कहता है कि मोमानी जान आपकी ये जो चालें हैं, ये जो प्लान है, ये मामू जान के आगे कामयाब होंगे, मेरे सामने आपके ये प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये ड्रामेबाजियाँ आप सिर्फ और सिर्फ मामू के सामने करें। मुझे इस मामले पे कुछ भी नहीं पता कि भाई सितारा मेरे साथ नहीं थी। मैं आपको इतना बता दूं, सितारा किसी और के साथ जा सकती है, मेरे साथ नहीं जा सकती। अब सलमान के दिमाग के अंदर भी शक आना शुरू हो जाएगा कि भाई आखिरकार सितारा समंदर के किनारे आखिरकार गई किसके साथ है। तो ये चीज़ें सलमान के सामने जब आएंगी ना तो सलमान ऐसे सितारा से नफरत करना शुरू कर देगा कि भाई ये लड़की तो मुझे जो है वो सीरियस ले नहीं रही, तो इससे बेहतर है कि मैं इससे दूर हो जाऊं। ज़ुहैब को जब पता चलता है घर के अंदर तो तमाशा खड़ा हो जाता है। जब सितारा आती है तो ज़ुहैब जो है वो गुस्सा करना शुरू कर देता है, इसके बालों को पकड़ लेता है और बार बार जो है वो इससे पूछता है कि भाई आप बताओ किसके साथ गई थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बाहर घूमने के लिए जाएँ। बीच में जो है वो ताया बोलता है और ज़ुहैब को रोकने की कोशिश करता और कहते हैं कि ज़ुहैब आप इस तरह की हरकत मत करें, रुक जाए। लेकिन आगे से ज़ुहैब इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं रुकूंगा, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। सितारा बेचारी खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है। एक भाई है, अगर भाई आज सितारा के साथ खड़ा हो जाता, इसकी सपोर्ट करता, तफ्तीश करता, मुकम्मल डिटेल लेने की कोशिश करता तो कभी भी सितारा के साथ ऐसा ना होता। लेकिन ये ख़ानदान वालों की बातें सुनता है, औरतों की बातें सुनता है। औरतों ने इस हिसाब से ज़ुहैब का माइंड चेंज किया है कि ये सितारा को सिर्फ और सिर्फ गलती समझते हैं। ये बार बार सितारा के ऊपर गुस्सा करता है, इससे पूछते हैं। तो यहाँ पर सितारा को भी चाहिए कि ये गुस्से में आकर सबको बता दे कि भाई हाँ मैं सलार के साथ गई थी, उसी के साथ वक्त गुजारने के लिए गई हूँ। यहाँ पर सलार को चैन नहीं आता और बार बार जो वो सितारा को मैसेज करता रहता है, बार बार जो इससे टाइम मांगता है कि भाई किसी तरीके से फिर ये मेरे साथ मुलाकात करे। सितारा भी बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ना चाहता। समझ से बाहर है कि मैं इसे इनकार कर चुकी हूँ तो इसका हक बनता था कि ये मुझसे दूर हो जाता। कि सलार के दिमाग के अंदर अब ये बात बैठ चुकी है तो इसे कभी भी
सतारा से दूर नहीं होगा। जो सैबा है सलार के साथ मोहब्बत करती है, झूठी या सच्ची, से बार बार जो सलार के वालिद को कहती है कि भाई आप प्लीज़ जो है वो मुझे एक चांस दे दें, मुझे एक मौका दे दें, मैं सलार के साथ जाकर जो है वो मज़ीद अपना ताल्लुक़ अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सलार के वालिद ने सैबा को टाइम दिया था कि भाई आप किसी भी तरीके से सलार को अपने कंट्रोल में कर लें। अगर सलार आपके कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसके बाद जो ताल्लुक़ होगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इनका बिजनेस भी सलार की वजह से बन रहा था कि भाई चलो सलार जो है वो सैबा के साथ ठीक हो जाएगा। तो आगे से जो सलार का वालिद होता है ये इनकार कर होता है, तो सलार वहीं पर आ जाता है और अपने वालिद को कहता है कि पापा जान आप अपने जो रिलेशन है इसको कंटिन्यू रखें, मैं जो है वो बात करना चाहता हूँ सैबा के साथ या अपना ताल्लुक़ जो है वो इसके साथ ठीक रखना चाहता हूँ। जब वालिद सलार की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक समझो कि खून सा नज़र आ रहा होता है, उसकी आंखें लाल नज़र आ रही होती है। तो वालिद सलार से पूछते कि भाई क्या वजह है, क्या हुआ, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, क्या आप रात को नहीं सोए थे? तो आगे से सलार तो बताएगा नहीं, लेकिन वालिद इस मामले पे परेशान हो जाएगा। अब सलार साहबा के साथ भी अपना ताल्लुक़ ठीक रखना चाहता है, लेकिन वालिद को इस मामले पे टेंशन हो जाएगी कि यार मेरा जो बेटा है इसे उस लड़की के साथ मोहब्बत करता है, तो हमें जो बात करनी चाहिए उसके बारे में जो वो देखना चाहिए कि आखिरकार जो वो लड़की क्या है और क्या चाहती है, उनकी डिमांड क्या है। तो इस तरीके से सलार की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। जो जोया है ना ये सलमान को अपने पास बुलाती है और इस हिसाब से इसके साथ बात करती और कहती कि देखें एक तरफ जो सतारा बैठी हुई है और दूसरी तरफ सलार है और बहुत सारे पैसे हैं, तो बेहतर ये होगा कि सलार जब अपने वालिद को इस घर के अंदर लेकर आए तो आप उसके साथ बाहर जाकर डील कर लें, उस तरीके से आपके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। जोया की ये प्लानिंग होती है तो सलमान जो वो जोया की बातों में आ जाता और कहते हैं कि भाभी जी आपने जो बातें की हैं ये 100% ठीक की हैं, तो मैं इसी के से जो वो जाऊँगा और जाकर सलार के साथ मुलाकात करूँगा। सलार को भी बता देती है, सलार और सलमान की आपस में जो मुलाकात होती है फाइनल हो जाती है, किसी रेस्टोरेंट में जाकर मिलते हैं। तो फ़ौरन वो फाइल लेकर आता है सलार और सलमान के आगे फेंक देता है। सलमान जब वो फाइल देखता है तो पूछना शुरू कर देता है सलार से कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आगे से सलार सब कुछ बता देते हैं कि भाई इसके अंदर जो बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं और बड़ा घर है, आप बताएं कि अब आप क्या करेंगे। तो सलमान उसकी बात और उसका जो इशारा होता है ये समझ जाता है कि भाई अब ये बंदा क्या कहना चाहता है, इसका बात करने का मकसद क्या है। तो सलमान खुलकर बात करेगा, सलार कहेगा कि भाई आप ऐसा करें कि आप मेरी मंगेतर से दूर हो जाएं, उसके साथ शादी ना करें, इसी के से आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून के साथ गुजरेगी, आप अयाशी करेंगे जैसे कासिम अयाशी कर रहे हैं, आप बताएं कि अब आप क्या करेंगे। तो सलमान लालच में आकर सलार को कहता है कि भाई ठीक है डील जो ये फाइनल है, मैं सतारा के साथ शादी से इनकार कर दूंगा और ये पैसा ये सब कुछ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ से सलार को अपना मकसद मिल जाता है, लेकिन सलार को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार, इस तरीके से नफ़रत में इजाफा होता है, नफ़रत बढ़ती है। अगर अब नफ़रत बढ़ेगी तो फिर कभी भी सतारा इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी। बीच में जोया को किरदार अदा करना चाहिए। जैसे सलमान घर में आकर इनकार करता है तो उसके बाद जो वो जोया फ़ौरन जाए और जाकर बात करे सतारा के साथ, उसे समझाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक दफ़ा जो वो ज़रूर घटिया हरकत करने की कोशिश करेगा सलमान, सतारा को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि ये क्या कुछ करता है, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो सलमान ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। आप सलमान घर में जाकर इनकार करते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।